आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार की संध्या के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम जीवतों की ज़मीन पे जीवते पाए जाते हैं। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है और निरंतर प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और ये वह समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और महिमा के बलिदान चढ़ा सके। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखलाया। पिता परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, जब हम अपने अपने घरों में, जगहों में प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं कि तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए। पवित्र आत्मा तू हमें अपने अभिषेक से, नए अभिषेक से भरने पाए प्रभु जी। तब परमेश्वर हर एक अंधकार के कार्यों को, डिस्ट्रैक्शन को जो हमें तेरी उपस्थिति से अलग करते हैं, उन्हें तेरे बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर एक नया काम हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में होने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ हम प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी अपने मुख से करें पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद के लिए होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। स्तुति आराधना का किया जाना, वचन का पढ़ा जाना और सुनाया जाना, सब पे प्रभु तेरी छाप होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन, हालेलुया। आइए आनंदित और मगन हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए मिलकर परमेश्वर को स्तुति महिमा के बलिदान चढ़ाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं इस बात से दुखी ना हो कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उसी जगह पे है जहां आप सच्चाई से परमेश्वर के नाम को लेते हैं, स्तुति और आराधना को करते हैं। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। I'm
So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord. तेरा अनुग्रह काफी है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं। तेरा अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को बनाए रख पिता परमेश्वर। छुटकारा दे पिता परमेश्वर राजा। हो रिखा वशंदला रबा। आइए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और एक मन से परमेश्वर के लिए एक नए गीत को गाएं। हालेलुया, वी वर्शिप यीशु।
is no one else like you, Lord. Oh Lord, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर. Oh Lord, you have given your life for us, Lord Jesus. That's why there is no one else like you, Lord. Nobody can do this for us, Lord Father. We glorify your name. We lift up your name on high, Lord Jesus. आइए थोड़ी देर अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर की महिमा करें. परमेश्वर उस आदर और महिमा के योग्य है. स्तुति को करें. हालेलुया. Oh, we lift up your name on high, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We glorify your name. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Oh, we lift your name on high. प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. We glorify your name, Lord Jesus. Oh, your grace is sufficient for us, Lord Father. Oh, we praise you, Master. We praise you, Master. Oh, Father, we give you all honor and praise because you are worthy, Lord Jesus. Be with us, Lord Jesus, in this whole meeting, Lord Jesus. We need you. We need your presence, Lord Jesus. Be with us. Teach us, Lord Father, from your word, Lord Jesus. I ask this prayer in your mighty name. Amen. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर की उपस्थिति ने हम सबको भरा है. मेरा विश्वास है परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन में नित्य नई होती चली जाती है. हमें निराश नहीं होना है परिस्थितियों से, जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है उससे, परंतु हमें आनंदित होना है कि इन परिस्थितियों में भी हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है. हालेलुया, हालेलुया. इस समय है मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और वचन में से हमारे साथ बांटें. Praise the Lord. जय मसीह की. I believe God is continue blessing you. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर लगातार आपको आशीष दे रहा है. I'm blessed to have Lorena once again to translate for me. मैं आशीषित हूँ कि लोरेना फिर मेरे साथ में है मेरा अनुवाद करने के लिए. And today we are going to learn about the God, our Heavenly Father. और आज हम सीखेंगे परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है के बारे में. God is our Heavenly Father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता. Our Father who is in heaven. हमारा पिता जो स्वर्ग में है. Yes, and this Father, this Heavenly Father is full of love. और क्या आपको पता है कि ये परमेश्वर पूरा प्रेम से भरे हुआ परमेश्वर Yes, है. in Matthew chapter 6 verse 9, here Jesus is teaching his disciples about how to pray. हाँ, मत्ती 6 अध्याय उसके 90 पद में यहाँ प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करना है. So in this manner, therefore, you must pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. So तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. Yes, Bible reveals, unveils many facts about God. बाइबल हमें कई प्रकार से इस प्रकार से कई बातों के बारे में जो परमेश्वर से संबंध रखती है बताती है. God teaches us about many facets of God. बाइबल परमेश्वर के कई रूपों के बारे में बात करती है. The most amazing aspects of God is that He is our Father. और सबसे अद्भुत जो रूप है वह है कि परमेश्वर हमारा पिता है. You know, Bible teaches us as Jesus is teaching how to pray to His disciple, He is saying, God who is in heaven, the Father who is in heaven. और यहाँ पे जब प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना को करना है, तो वो प्रभु यीशु उन्हें बता रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता जो स्वर्ग में है. Many times Jesus refers God as His Father. कई बार यीशु ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर जो पिता है वह स्वर्ग में है. And many times He's teaching to His disciple about God being a father. और कई बार प्रभु यीशु यहाँ पे अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारा पिता है.
Just to know and learn that God, who is infinite, all powerful, all knowing, everywhere present, self existent, eternal God, He desired to be our Father. और यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो सामर्थी है, अद्भुत है, सब कुछ जानने वाला है और सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह उपस्थित परमेश्वर है। It is very wonderful and awesome to know that God, who's infinite, He's become our Father. और यह बहुत अद्भुत है इस बात को जानना कि जो परमेश्वर जो अनंत है वह हमारा पिता है। Yes, and as a father, this Father, God, our Heavenly Father, has many sons and daughters. और यह जो हमारा स्वर्गीय पिता है उस पिता के बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हैं। This family is identified by God. और इस परिवार का परिचय परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। And He calls us as His own. और वह हमें अपना स्वयं का कहता है। You know, my friends, in Gospel of John chapter 3 verse 16 he says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद इस प्रकार बताता है, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Yes, my friends, this God, He loves the whole world. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर यहाँ पर पूरे संसार से प्रेम कर रहा है। No matter you are Christian, you are not Christian. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मसीह हैं या नहीं हैं। No matter you come to church or you do not come to और church. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च आते हैं या चर्च नहीं आते No हैं। matter you are sinner or you are righteous. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पापी हैं या धर्मी हैं। My friends, God still loves you. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम करता And है He has given His only Son for you. और उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया That है you and I may reconcile with Him and come into the relationship with Him. ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध में जुड़ सकें। Hallelujah. 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 Our relationship with Him is broken. हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है And only through Jesus Christ our relationship with Him can be restored. और केवल प्रभु यीशु के द्वारा हमारा संबंध पुनः स्थापित हो सकता है। So Paul writes like this इसीलिए पौलुस इस प्रकार से लिखता है in Ephesians chapter 3 verse 14. इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसके 14वें पद में, For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार बताता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Amen. आमेन। Just remember, my friends, God is self-existent and self-sufficient. परमेश्वर स्वयं परिपूर्ण है और स्वयं विद्यमान है। God is not in need of people. परमेश्वर को लोगों की जरूरत नहीं है। And yet of His own will, He chose, He is choosing, He decided to create the people. और फिर भी परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर मनुष्य को बनाया And He calls them His sons and daughters. और मनुष्य को बनाने के बाद उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री कहलाया, So that He can be their father. तो इस कारण से कि वह उनका पिता कहला सके। You know, He chose to put Himself in a posture where He becomes a father and He longs for His people. और परमेश्वर ने स्वयं इस बात का चुनाव किया कि परमेश्वर उस जगह पे रह सके जहाँ पर लोग उसे पिता कहकर बुला सकें। You know, my friends, now as sons and daughters, our God who is in heaven, our God, Heavenly Father, needs us. और चूंकि परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्रियां कहलाया है, इसीलिए इस बात की जरूरत है कि हम उसको पिता कहकर बुला सकें। Amen. He Amen. desires for us to know Him and enjoy Him as a father. और परमेश्वर इस बात की इच्छा रखता है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर को पिता कहकर बुला सकें। He desires for us to know Him and enjoy Him as father. परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसे जानें और
उसको पिता कहकर आनंद मना सकें। Yes, in 1 John chapter 4 verse 8 it says like this. पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां पद इस प्रकार से बताता है। It says many things and then it says God is love. और कई बातें उसमें लिखी हैं और अंतिम बात में कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। You know, Bible again and again reveals us that God is love. बाइबल बार बार हमें इस बात को बताती है, सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है। God is our heavenly Father and He is love. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और परमेश्वर प्रेम है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Many times, you know, when we think about God, many times we feel that He's a distant, you know, He's very far from us. But our God who is in heaven, our heavenly Father, is a Father who is very close to us. कई बार जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत एक दूर का रिश्ता है परमेश्वर का, परंतु हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा संबंध उसके साथ बहुत नजदीकी का है। Many times with the earthly parents, the relationship that we have, many times we experience the God, our heavenly Father, same way we feel that our Father is very far. और जैसे पृथ्वी पर हमारे माता पिता हैं और संबंध हैं अनेक प्रकार के, उसी प्रकार से हम कई बार इस बात को सोच लेते हैं कि परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध दूर से है। Many times the relationship, natural relationship with our parents that we have, if we have that broken relationship, we feel that about that father, we feel many times guilty. कई बार जब सांसारिक रिश्ते भी हमारे टूटे हुए से होते हैं, संबंध टूटे हुए होते हैं, हम परमेश्वर के लिए भी इस प्रकार से सोचने लग जाते हैं कि हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ इसी प्रकार का है। You know, my friends, many times we have a very good relationship with our parents. और कई बार बहुत अच्छा संबंध हमारे सांसारिक माता पिता के साथ होता है। And we take for granted many times about the Father who is in heaven. और कई बार हम इस रिश्ते को हल्के में ले लेते हैं जो परमेश्वर का हमारे साथ में है। Let's enjoy that relationship that He builds with us. आइए हम उस संबंध में जो परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया है उस संबंध में आनंद को मनाएं। Whether we may have experience the natural parents relationship, a broken relationship or negative relationship. अगर हमारा सांसारिक माता पिता के साथ भी एक नकारात्मक संबंध रहा है और सोच रही है, संबंधों में खटास रही है, तो भी हम उस परमेश्वर पिता के साथ संबंध में आनंद को मनाएं। God is relational. परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है। John chapter 17 verse 24 says like this. यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसका 24वां पद इस प्रकार से बताता है। Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरे उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि that they may behold my glory which you have given me. वहाँ वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। For you loved me before the foundation of the world. क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। You know, this verse helps us to understand the foundation of the world. Before anything was created, there was a love in the Trinity. इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति हो, उससे पहले प्रेम त्रिएक परमेश्वर के साथ था। Amen. Amen. God, because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। There was a love between Father, the Son, and the Holy और Spirit. वह प्रेम पिता के साथ था, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के बीच में था। This teaches us that God is a relational God. और यह हमें बताता है और हमें सिखाता है कि परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है। And God loves and can be loved.
परमेश्वर प्रेम रखता है और परमेश्वर से प्रेम किया जा सकता है। Gospel of Mark chapter 12 verse 29 to 31, it says like this. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 29वें पद से 31वें पद में देखने को मिलता है। The most important one answered Jesus, is this, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। Verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। Then verse 31 says like this. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। The first commandment says that Jesus is revealing that we must love God with all we have, our heart, our soul, our mind, our strength. और पहली आज्ञा में यहाँ पर प्रभु इस बात को बता रहे हैं कि हमें अपने परमेश्वर से अपने सारे तन, अपने सारे मन और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना है। This implies that God can be loved. और यह इस बात को बताता है कि परमेश्वर से प्रेम किया जा सकता है। He receives our love. वह हमारे प्रेम को लेता है। He enjoys our love. वह हमारे प्रेम में आनंद मनाता है। Our love touches him. हमारा प्रेम उसे छूता है। He feels our love for him. वह हमारे प्रेम को महसूस करता है। When we look to him and out of the genuineness of our heart we tell him, और Father, I love you. और जब हम अपने हृदय के पूर्ण सच्चाई के साथ इस बात को कहते हैं कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, Jesus, I love you. यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, Holy Spirit, I love you. पवित्र आत्मा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, He feels it. वह उसे महसूस करता है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My friends, this is the matter of heart, not our mind. मेरे प्रियो, यह हमारे हृदय की बात है, यह हमारे बुद्धि की बात नहीं। Many times, we as a human, we put our brain, into the things of the heart. कई बार मनुष्य होने के कारण हम अपनी बुद्धि से अपने हृदय की बातों को सोचते हैं। My friends, this is about the feeling that we express towards our Father. और यह हमारी दिल की भावना है जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। We need to remember that we are created in His image and in His likeness. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। That's why we are also relational. इसीलिए हम भी संबंध रखने वाले हैं। That's why we can love and we can be loved. इसीलिए हम प्रेम रखते हैं और हमसे भी प्रेम किया जाता We were है। created by God who is love. हम उस परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं जो प्रेम है। We were created to love God and to love people. हमारी रचना इसलिए की गई है कि हम दूसरों से प्रेम रख सकें और दूसरे हमसे प्रेम रख सकें। We were created to love God and to love people. हमारी रचना इसलिए की गई है कि हम परमेश्वर से प्रेम रख सकें और दूसरों से प्रेम रख सकें। Amen. Amen. We were created to be loved, to receive love. हम इसलिए रचे गए हैं कि हमसे प्रेम रखा जा सके और हम प्रेम को ग्रहण कर सकें। Yes, we are created to be loved हम इसलिए रचे गए हैं कि हमसे प्रेम रखा जा सके and to receive love. और हम प्रेम को ग्रहण कर सकें। Part of our life, part of our heart always longs for love. और हमारा हृदय का एक भाग हमेशा प्रेम के लिए तरसता है। And that is why God has created a family इसीलिए परमेश्वर ने परिवार का निर्माण किया where we है, love each other. जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं, There where we are having affection towards each other. जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए भावनाओं को रखते हैं, Where we nurture each other. जहाँ पर हम एक साथ बढ़ते हैं। Yes, my friends, and God reveals His love
through our parents, through our family. और यहाँ पर परमेश्वर हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोगों के द्वारा प्रेम को प्रकट करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Few of you may have not experienced that love from your family. आप में से कुछ लोगों ने, कई लोगों ने परिवार में उस प्रेम को नहीं महसूस किया होगा। Maybe because of your circumstances, you may not have understood what is love of family. हो सकता है कई परिस्थितियों के वश आपने पारिवारिक प्रेम को महसूस नहीं किया होगा। But God, who is a love, परंतु परमेश्वर जो प्रेम है, He wants to reveal His love to you. परमेश्वर जो प्रेम है वो अपने प्रेम को आप पे प्रकट करना चाहता है। Because of maybe the early deaths of your parents, you may not have received that love of the father or the love of mother. हो सकता है कि माता पिता के जल्दी चले जाने की वजह से, मृत्यु की वजह से आपने उस प्रेम को महसूस नहीं किया है। But God reveals His love when He brings you into the salvation of Jesus परंतु Christ. परमेश्वर जब आपको उद्धार के निकट उद्धार देता है तो वह उस प्रेम को आप पे प्रकट करता है। My friends, He raises many other people in the family of God to love you. परमेश्वर कई लोगों को कलीसिया जो परिवार है उसमें खड़ा करता है कि वह अपने प्रेम को आप पे प्रकट कर सके उन लोगों Many के द्वारा। times you may be a single child. That's why you have not received the brotherly or sister love in your family. हो सकता है कि आप एक अकेले बच्चे रहे हैं आपके परिवार में, इसलिए आपने अपने और दूसरे भाई बहनों के प्रेम को पाया नहीं है। But when He brings into the salvation, when He brings into the family of God, the church, He reveals His love through brothers and sisters in the church. परंतु परमेश्वर जब आपको उद्धार देता है, कलीसिया में एक परिवार के रूप में लेकर आता है, तो कई सारे भाई बहनों को आपके लिए खड़ा करता है कि परमेश्वर उस प्रेम को आप पे प्रकट कर सके। Because God first loved us. क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। He first loved us. उसने हमसे पहले प्रेम किया। We may be called ourselves as a sinner. हम हो सकता है अपने आप को एक पापी के रूप में देखते हैं। But when He sees us, He sees us in His image. परंतु परमेश्वर जब हमको देखता है तो वह हमें खुद के रूप में देखता है। And He loves us और with the everlasting love. और वह हमसे प्रेम करता है और अनंत प्रेम करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In Ephesians chapter 1 verse 4 and 5 it says like this. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका चौथा और पांचवा पद इस प्रकार Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका चौथा और पांचवा पद, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। Amen. Amen. You know, even before God created this world, इससे पहले कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, He determined that you and I be His people. और उसने इस बात को जान लिया कि मैं और आप उसके लोग कहलाएं। We are the people chosen in Christ. और हम परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं। You know, you and I, we are holy and without blame. आप और मैं पवित्र हैं और निर्दोष हैं। We are covered in His love. हम परमेश्वर के प्रेम से ढपे हुए हैं। That He decided that we adopt them as sons and daughters. So you and I, we are adopted as sons and daughters. और मुझे और आपको परमेश्वर ने गोद ले लिया है अपने पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए। Yes, my friends, once we were sinners, we were not His own, but through Jesus Christ, He has adopted us. और पहले हम पापी थे, उसके नहीं कहलाते थे, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना और गोद लिया कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहला सकें। This reveals God's desire for all humankind. यह हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम जो उसके
उसके हृदय का प्रेम, उसके हृदय की इच्छा जो सारे जगत के लिए है। My friends, this reveals about his character, his heart for his sons and daughters. और यह हमें परमेश्वर के बारे में बताता है कि उसके हृदय की ये बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना। He desired for each one of us that we must know him as our father. उसकी इच्छा यह है कि हर एक उसे अपने पिता के रूप में जाने। God is our heavenly father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। Yes, my friends, and through his unconditional love, again and again, he reveals himself to us. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम जो कि बिना शर्त का प्रेम है, उसके द्वारा परमेश्वर बार बार हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। He loves us. वह हमसे प्रेम करता है। He has created us in his own image. परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। He desired for us even before the foundation of this world. उसकी इच्छा हमारे लिए इस जगत की उत्पत्ति से पहले से है। He wants us to be his sons and daughters. और वह चाहता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। Yes, God is our heavenly Father परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है who wants to be loved by us. और वह चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें He loves us. और वह हमसे प्रेम रखता है। We always must remember that he first loved us. और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। Again and again, he restores us into the capacity where we love, we feel that we are loved. और वह बार बार इस बात का पुनः निर्माण करता है, पुनः स्थापित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। Yes, my friends, he wants us as he had built us, as he has created us in his own image and likeness, full of love. He wants us to have that love. और इस परमेश्वर ने जब हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, तो परमेश्वर निरंतर इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। Many times we feel that as God loves us, we cannot love. और कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। Many times we cannot forgive the people. कई बार हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। You know, the reason is because of sin. और इसका कारण है पाप। Because of sin, the relationship is broken. और पाप के कारण संबंध टूट गया है। Because of sin, the image and the likeness as God had created us is broken. और पाप के कारण जो स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया था, वह टूट गया है। Because of sin, our capacity to be loved and to love is broken. और पाप के कारण ही हमारे प्रेम करने की क्षमता और प्रेम को प्राप्त करने की क्षमता टूट गई है, खत्म हो गई है। Because of this brokenness, we do many times we do things unconsciously. और इस टूटेपन के कारण हम कई बार ऐसे कामों को करते हैं जो कि हम नहीं जानते कि हाँ नहीं करना है। Many times we build the wall of emotions around us. और इस कारण से ही कई बार हम एक दीवार को, भावनात्मक दीवार को अपने चारों ओर खड़ी कर लेते हैं। We tell ourselves, you know, we will live without people, we will live without love. और कई बार हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हम प्रेम के बिना रह सकते हैं। Many times we distance ourselves with God, from God and people. और कई बार हम एक दूरी को बना लेते हैं परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ। We shut people out. हम लोगों को बाहर निकाल देते हैं। We do not go closer to God. और हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं। We emotionally isolate ourselves from people. और भावनात्मक रूप से हम लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अकेले में चले जाते हैं। You know, we build the walls of unforgiveness. और हम अक्षमा की दीवारों को खड़ा कर लेते हैं। My friends, and we many times we try to cross that walls of unforgiveness and reach to
God. और हम कई बार इस बात को चाहते हैं कि हम अक्षमा की दीवार को लांघकर परमेश्वर तक पहुंच जाएं। Many times we try to find that love in the things of this world. और हम कई बार उस प्रेम को इस सांसारिक वस्तुओं में पाने की कोशिश करते हैं। Many times we fill our people with the things of this world. और कई बार हम इस बात को सांसारिक लोगों को भी दे देते हैं। Many times we deprive ourselves, our children, our family for the affection of God. और कई बार हम अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को दबा देते हैं और उस प्रेम तक जो परमेश्वर का है नहीं पहुंचने देते हैं। My friends, many times we do not connect emotionally with God. और कई बार हम परमेश्वर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। That's why many times we connect ourselves emotionally with all the bad things of this world. और इसी कारण से हम कई बार भावनात्मक रूप से गलत कामों में जो संसार में पाए जाते हैं जुड़ जाते हैं। We connect to the things of wrong things of this world. और कई बार संसार की गलत बातों में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। We bond ourselves with these things. हम इनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं। And what happens? We focus so much on our work, our career, our fame, our reputations, our applause, our affirmations, attentions, money, and things of this world. और कई बार हम अपनी सफलता को, अपने कार्य क्षेत्र को और अपनी इज्जत और इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। And that is why we keep on distancing ourselves from God. और इसी कारण से हम लगातार परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। Remember, याद रखें, God is our Heavenly Father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। He wants us to love Him. और वह चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। And He wants us to know that He loves us. और वह चाहता है कि हम जान लें कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता He है। wants us to know Him as our Father. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि वही हमारा स्वर्गीय पिता No है। matter what is happening around us, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है how bad things has been done to us, और क्या गलत बातें हमारे चारों ओर हुई हैं what bad things has done to us. और क्या गलत बातें हमारे साथ हुई हैं, But God still wants us to know that He is our Father. परंतु फिर भी परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम जान लें कि वही हमारा स्वर्गीय पिता He है। wants us to know that we are His sons and और daughters. वह चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। No matter how bad things we have done, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि कितने गलत बातों को, कामों को हमने किया है, how big sin we have done, कितने बड़े पाप को हमने किया है, but still His love is for us. परंतु फिर भी उसका प्रेम हमारे लिए His है। unconditional love is for us. उसका बिना शर्त का प्रेम हमारे लिए है। And He wants us to come to Him और वह चाहता है कि हम उसके पास आएं and feel His love, और उसके प्रेम से भर जाएं, receive His love, उसके प्रेम को प्राप्त करें and to love Him. और उससे प्रेम रखें। Let's close our eyes, look to the Lord in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। God, we know that You are our Heavenly Father. We know, Lord, that You have loved us, oh God, Father, and You want us to love You, Lord, Father, and You want us to receive Your love, Lord, Father. We pray, God, that You help us to continually grow in You, Lord, knowing that You love us, God, Father, knowing that You want us to be loved, oh God, Father, to be filled with the love of God, Father. Many times we have the spirit of unforgiveness, mind of unforgiveness, oh God, Father. We cannot forget and forgive the people, those who have done wrong to us, oh God, Father. But You want us to forgive them, oh Lord, because You have loved us, oh God, Father, because You have forgiven us, oh God, Father. And we pray, oh Lord, Father, that You help us to love You, Lord, to cling to You, Lord, Father, and to continue growing You, Lord, Father, in Your love, oh God, Father. We pray, oh Lord, Father, that help us to love the people, Lord, Father, as we love You, God, Father. We pray, God, that help us to fill our hearts, God, our minds, our strength, God, Father, our will, oh God, Father, with Your love, Lord Jesus. And we pray, God, that help us to continue to love You, God, Father, and show Your love to the people, those who are around us, oh God, Father.
Bless us together, O God, Father. Bless the people, those who are listening, O God, Father. Bless, let the life be enlightened, O God, Father, with your love, O God. People, those who have not received the love from the family, from the parents, O God, Father, let them receive your love, O God. Tonight, O Lord, Father, let them find your unconditional love in their life, O God, Father. Let your heart be revealed to them, O God, Father. And I pray, God, let them accept you as their heavenly Father, O God. I pray, Lord, let them know you, that you love them, O God. You love them, Lord. Bless us together. In the name of Jesus, we pray this prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. जय मसीह की। If you are blessed by this message, अगर आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं, please do share with others. आप दूसरों के साथ भी कृपया इसे बांटें। You can like this channel इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, and subscribe. सब्सक्राइब कर सकते If you हैं, have any prayer request, और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, please write to us or call us on this number. आप इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।